जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जी जान लगाकर जुड़ चुके होंगे। तो आइए इस आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यानी उपसर्ग के बारे में। ये जो आप लोग टॉपिक देख रहे हैं उपसर्ग, ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ से प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड में 2011 से लेकर 24 तक अभी तक हर एक पाली में, चाहे वो प्रथम पाली हो द्वितीय पाली हो, हर एक वर्ष यानी 2 से 4 अंक क्वेश्चन रहता है। 2 से 4 अंक क्वेश्चन वो जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव में रहता है, सब्जेक्टिव में नहीं। इसीलिए आप लोग 2 से 4 अंक यानी फिक्स कर लेंगे, याद रखेंगे। यानी 2 अंक से 4 अंक, 4 अंक निश्चित रूप से, यानी 2 से 4 अंक हिंदी हो या संस्कृत हो, यहाँ के पेपर में आपको 2 से 4 अंक रहेगा। ठीक है, तो आइए आप लोग को हम समझाते हैं इस वीडियो के माध्यम से, एकदम आसान भाषा में। अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप 2 से 4 अंक आसानी से रिकवर करके और अपने अंक में शामिल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं बाबू उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग क्या होता है। आप लोग को आज बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देंगे, उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग का इंग्लिश होता है प्रीफिक्स। ध्यान देंगे, उपसर्ग का जो इंग्लिश होता है वो होता है प्रीफिक्स। प्री मतलब होता है, ध्यान देंगे, एकदम ट्रिक से आप लोग को समझाएंगे जिससे रटना नहीं पड़ेगा, आप लोग दिमाग लगाकर आसानी से उसे पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, देखिए प्री, प्री का मतलब होता है पहले, याद रखेंगे। प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब होता है फिक्स, ठीक है, यानी जो पहले से फिक्स हो। ठीक है, ये बात इस ट्रिक के लिए बता रहे हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि यानी उपसर्ग क्या है। तो याद रखेंगे, उपसर्ग एक शब्दांश है। शब्दांश क्या होता है? तो शब्द का अंश होता है, उसे हम लोग शब्दांश कहते हैं। वो शब्द नहीं होता है, शब्द का एक छोटा सा अंश होता है। तो ये उपसर्ग जो है आप लोग देख रहे हैं, ये उपसर्ग, यह एक शब्दांश है, ठीक है। तो आइए इसका अगर परिभाषा कोई आपसे पूछे कि उपसर्ग क्या है, तो बोलेंगे उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे, तो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। आसानी से आप लोग परिभाषा इसको याद रखेंगे, ठीक है। उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है, एक ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि उपसर्ग ये कैसे हम लोग पहचानेंगे, उपसर्ग को कैसे पकड़ेंगे आसानी से कि उपसर्ग यानी कैसे बनेगा। ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए हम एक शब्द लेते हैं हार, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग को समझा रहे हैं, एक शब्द है ये हार। हार मतलब होता है पराजित होना, ठीक है। ध्यान देंगे, अगर इसमें एक उपसर्ग जोड़ता है, हम जोड़ते हैं प्र, तो प्र और यानी हार जुटेगा तो होता है प्रहार। प्रहार का मतलब होता है किसी पर वार करना, ठीक है। तो आप लोग ये भी बात याद रखेंगे कि उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वाला जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है, ठीक है। उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए यहाँ प्र लिखे तो प्र का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन हार का मतलब होता है पराजित होना। लेकिन इस हार के पहले जैसे प्र आया तो ये प्र एक शब्द का अंश है जो इसके साथ जुटकर इसका अर्थ ही बदल दिया। देखिए, पहले हार का यानी अर्थ था पराजित होना, लेकिन यानी जैसे प्र उपसर्ग इसके साथ जुड़ा, ये क्या हो गया? प्रहार। प्रहार कहने का मतलब यानी क्या होता है? किसी दूसरे पर यानी आक्रमण करना, प्रहार का मतलब होता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग यानी इसे एक शब्द लेते हैं और ये ध्यान देंगे उपसर्ग परा, ठीक है, और इसमें एक शब्द लेते जोड़ते हैं हम जय, पराजय। तो इससे हमारा शब्द बनता है पराजय, ठीक है, पराजय, ठीक है। ध्यान देंगे, तो प्रा एक उपसर्ग है जिसका प्रा का अर्थ कुछ नहीं होता है, लेकिन हम बात करें तो जय का अर्थ होता है।
जैसे में कोई अच्छा काम करता है तो समाज में उसका लोग जय जयकार मनाते हैं। ठीक है, तो जय का अर्थ होता है लेकिन परा का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो यानी जैसे जय के पहले ये परा यानी शब्द आया, यानी शब्द का अंश ये उपसर्ग है। ठीक है, याद रखिएगा परा ये उपसर्ग है। ठीक है, तो यानी पराजय कौन सा शब्द बन गया? पराजय। तो इसे आप लोग के एग्जाम में पूछेगा कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो हम लोग बताएंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे बोर्ड पर ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, प्रा यानी जय, तो यानी पराजय। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले, अगर आपको उपसर्ग पकड़ने न आए तो आप संधि विच्छेद करिएगा। अगर इसको संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये संधि विच्छेद हुआ है इसका। ठीक है, प्रा प्लस जय से का होता है? पराजय। ये होता है प्र प्लस हार से का होता है? प्रहार। ठीक है, तो ये हम लोग आसानी से पकड़ लेंगे। आप पहले वाले शब्द ऐसा निकालेंगे जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला जो शब्द निकल रहा है इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। ठीक है, आसानी से हम लोग इसमें क्या पकड़ लेंगे, यानी हम लोग ये देखिए प्र जो है प्र, ये प्र हम लोग का हो गया, यानी उपसर्ग हो गया। परा इसमें का हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं, ये जो उपसर्ग है, ये उपसर्ग हिंदी में और संस्कृति में याद रखिएगा मिला जुला के सेम होता है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हिंदी का उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग सेम होता है, लेकिन प्रत्यय में थोड़ा सा बदलाव होता है, थोड़ा सा बहुत बदलाव होता है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं हम लोग यानी उपसर्ग के बारे में, याद रखेंगे तो बता दें, आपको बताते चले याद रखिएगा नोट में एक बात। ठीक है, कि यानी संस्कृत जो होता है, संस्कृत, इस संस्कृत में उपसर्ग की जो संख्या होता है, संख्या, ठीक है, तो उपसर्ग की संख्या कुल होता है 22। ठीक है, याद रखेंगे, यानी संस्कृत में कुल उपसर्ग की संख्या कितना होता है? 22। और इन्हीं 22 उपसर्ग से हमारा लिया गया है हिंदी का भी उपसर्ग। इसीलिए हिंदी में और संस्कृत में उपसर्ग लगभग बराबर ही होते हैं, सेम होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। क्वेश्चन भी ऐसे ही इधर उधर करके पूछता है, बस उसके संस्कृत भाषा में कर देगा, या हमारा हिंदी का पेपर आएगा तो हिंदी में कर देगा। तो अगर आप उपसर्ग पढ़ लेते हैं तो इतना निश्चिंत होकर रहिए कि हम लोग आसानी से हिंदी का उपसर्ग और संस्कृत का उपसर्ग दोनों एक साथ हम लोग रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि ये जो 22 उपसर्ग हैं, ये 22 उपसर्ग कौन कौन सा है। ठीक है, तो आइए हम लोग यानी देखते हैं, यानी कि 22 उपसर्ग कौन कौन से उनको हम लिख रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग, तो आइए देखते हैं। यानी आप लोग को इसके पहले बताए थे हम कि यानी उपसर्ग जो की जो संख्या होता है वो होता है 22। 22 उपसर्ग को हम लिख रहे हैं, प्रत्येक उपसर्ग पर आप लोग को हम यानी दो दो यानी शब्दांश बनाएंगे। ठीक है, तो यानी शब्द हम बनाएंगे दो दो शब्द। तो आइए सब 22 उपसर्ग को हम लाइन से लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप ही कॉपी निकाल कर लिखते रहिएगा। ठीक है, तो आइए हम लिख रहे हैं, आप भी लिखिएगा। इससे पहले क्या होता है? प्र, क्या होता है? प्रा। ठीक है, प्र प्रा। तीसरा होता है आप भी लिखिएगा। ठीक है, अप, सम। आप लोग हलंत ये लगाइए, हलंत का उपयोग आप लोग हम समझाएंगे हलंत कहाँ है। ठीक है, अनु, औ। ठीक है, औ के बाद होता है, ध्यान थोड़ा देख लेते हैं, या दिमाग पर से उतर रहा है। ठीक है, और नीस नीर दूस, नीस नीर। ठीक है, दूस, दूस के बाद होता है आप लोग का दूर, बी, दूर, वी। ठीक है आगे हम देखते हैं, आइए वी तक लिखे हैं, वी के आगे होगा आ, नी, आधी, आ, नी, आधी। ठीक है, आधी का आगे हम लोग का हो जाएगा अति, सु, उत, अति, सु, उत,
ठीक है, उत के आगे हम लोग का होता है अभी, प्रति, परि, अभी, प्रति, परि, ठीक है, और लास्ट हम लोग का जो होता है वो होता है अपि, उप, अपि, उप, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हुआ 22 का उपसर्ग, ठीक है, 10, ठीक है, 11 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, सब यानी उपसर्ग याद रखिएगा ये, और रटना नहीं है आप लोग, एक बात याद रखिएगा, उपसर्ग रटना नहीं है, रटिएगा तो रटते रह जाइएगा, ठीक है, समझना है, क्योंकि हम जानते हैं कि शब्द का एक अंश है और इसमें से कोई ऐसा शब्द ना हो जिसका अर्थ निकले, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ जो भी शब्द जुड़ेगा उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, ठीक है, तो यानी इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। ये सब पर हम दो दो शब्द, ठीक है, तो आइए इन सभी उपसर्गों पर हम यानी दो दो यानी का किए शब्द बनाए, तो आइए देखते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर इसे लिखे हैं प्र से दो उपसर्ग बनाए हैं, प्रसार और प्रकार, ठीक है, तो ये बात दिमाग में न रखिएगा कि हम दो को बनाए हैं तो ये प्र से दुइये को होगा, कितना भी हो सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिट नहीं, ठीक है, प्रसार, प्रकार, ठीक है, प्रहार, ठीक है, ये सब हो सकता है, ठीक है। परा से हो जाएगा पराजय, पराभव, ठीक है, और सारा भी हो सकता है। अप से हो जाएगा अपमान, अपकार, ठीक है। सम से हो जाएगा संसार, संहार, संवाद, ठीक है। आप कहिएगा कि सम से संसार कैसे होगा, देखिए यहाँ जब क्वेश्चन आपको पूछेगा तो यहाँ पर आपको डाउट होगा, और आप कहीं पढ़े होंगे तो ये डाउट आपको नहीं बताया गया होगा, ठीक है। जैसे में संधि में बताया गया है इसको, ठीक है, सुनिए कि यानी ये जो होता है यानी संसार कैसे बनता है, तो संसार का संधि विच्छेद होता है सम प्लस सार, ठीक है, सम प्लस सार के मिलने से बनता है क्या, तो संसार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आया है सम, ठीक है, लेकिन जब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि संसार में या संहार में या संवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो आप वहाँ थोड़ा यानी क्या हो जाएगा, घबरा जाइएगा, ठीक है। ये बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, याद रखिएगा कि यानी जहां पर ये अगर अनुस्वार लगा हो तो ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि यानी इसमें कौन उपसर्ग होगा, सम उपसर्ग होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अनुभव, तो अनुभव से यानी अनु से हो जाएगा अनुभव, अनुरोध, ठीक है। अव से हो जाएगा क्या चीज, अवकाश, अवरोध, इसमें अव मतलब कि हमारा उपसर्ग है काश, देखिए जो बउआ कितना मन में सोचता है बउआ सब का, ध्यान देंगे कि अव के मतलब तो होता है यानी अव हमारा क्या हो गया उपसर्ग, लेकिन काश, तो वह सब सोचता है का कि काश कोई मेरे भी जिंदगी में होता, कर बउआ इधर उधर ध्यान ना, बोर्ड पर ध्यान दो, ठीक है, हाँ, इन्होंने ध्यान ना कहीं ना, इन्होंने मन भटकाने की जरूरत नहीं है, परीक्षा नजदीक आ रहा है, जहां जो मन भटकेले बउआ, तो जितना अपन टारगेट रखा है 400 पार, सब अपने आप भूल जाएगा, ठीक है, तो मन इधर उधर नहीं, अपने गोल पर फोकस करिए, ध्यान देंगे। यानी अवकाश में यानी याद रखिएगा कि काश के लगे मत जाइएगा, जैसे में काश जो मन में सोचता है का कि काश कोई होता मेरे भी जिंदगी में, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा सब कि अवकाश में क्या होता है, उपसर्ग है, अवरोध, रोध मतलब होता है रुकावट उत्पन्न करना, ठीक है, लेकिन अव का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखे लिखे निश्चय, निश्चय, अब यहाँ पर स में जो हलंत लगा है, तो आप लोग भी जानते हैं कि जिस शब्द में हलंत लग जाता है वो शब्द आधा हो जाता है, ठीक है, जो वर्ण होता है वो आधा हो जाता है, तो यानी हमारा जो निश्चय हो जाएगा वो जाएगा निश्चय, ठीक है, निस्तार, इधर निर से हो जाएगा निर्मल, निर्जन, दुष से हो जाएगा दुष्कर्म, दुष्प्रभाव, ठीक है, दूर से हो जाएगा दुराचार, ठीक है, दुराग्रह, ठीक है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते यानी इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। वी से हो जाएगा विहार, वियोग, ठीक है, तो ये सब बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें से अगर ये शब्द निकल जाए तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ रहना चाहिए, इसमें देखिए हम आए हैं यहाँ पर अपमान पर, तो अप अगर निकल जाता है तो मान, जैसे हम लोग कहते हैं कि मान सम्मान है, हमारा इज्जत है, ठीक है, तो ये मान का अर्थ ये होता है, लेकिन अप का अर्थ कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा कि ऐसा शब्द हम लोग को निकालना है उपसर्ग में से, ठीक है, कि यानी उसका कोई अर्थ ना हो लेकिन उसके साथ जो शब्द जुड़ा है उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, ठीक है। आइए इसे आगे देखते हैं, अ से लिखे आचार, आहार,
नि से बना है निदानम, निवास। अधि से बना है अधिकार, ठीक है, अभिसार। अति से बना है अतिभार, अतिकाल। ठीक है, सु से बना है सुपुत्र, सुलेख, स्वागतम। देखिए वही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप डाउट में हो जाइएगा कि सु से स्वागतम कैसे होगा। देखिए जैसे आप लोग को यहाँ बताए संधि विच्छेद के दौरान, यहाँ भी हमारा संधि विच्छेद होगा कि स्वागतम कैसे होगा। तो स्वागतम देखिए यहाँ भी बता रहे हैं हम, ठीक है, कि यानी सु उपसर्ग उसमें कैसे लेगा। स्वागतम में तो आप देखिए स्व, सॉरी बताए पहले जाकर रहे जौन, ठीक है, तो पहले ये तो स्व लगा है हमारा, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कि स्व लगा है, ठीक है, लेकिन ये इसमें स्व उपसर्ग ऑप्शन में आपको देगा, आप आसानी से मारिएगा, लेकिन गलत होगा। ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा सु उपसर्ग, तो सु कैसे होगा। इसमें देखिए यानी होता है सु आप प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। सु प्लस आगतम जब शब्द ये दो को जुड़ता है तो इससे बनता है स्वागतम, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वागतम या सु प्लस आगत से क्या हो जाएगा स्वागत, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यानी हमारा हो जाएगी एक चीज सुपुत्र, यानी सुपुत्र, सुलेख, स्वागतम। उत से हो जाएगा उत्थान, देखिए यहाँ पे हलंत लगा है तो याद रखिएगा आधा तो होगा, ठीक है। उत्थानम, उद्वार। अभि से हो जाएगा अभिमान, अभियोग। प्रति से हो जाएगा प्रतिकार, प्रतिरोध। परि से हो जाएगा परिश्रम, परिभव। अपि से हो जाएगा अपीरिगति, अपीधते, ठीक है। उप से हो जाएगा उपदिशति, उपक्रमते, ठीक है। याद रखिएगा इससे अनेकों शब्द बनेगा, ये बात दिमाग से आप लोग हरदम निकाल दीजिएगा, ठीक है, कि यानी हम जो ये दो दो शब्द यानी क्या किए हैं, इस पर बनाए हैं, ऐसा नहीं। इससे कई सारे शब्द का हो सकता है, बन सकता है। और कभी भी ध्यान रखिएगा उपसर्ग पूछेगा तो उपसर्ग में हम लोग यानी जो शब्द के पहले लगा होगा, जैसे आप लोग को हम बताए थे उपसर्ग का परिभाषा कि उपसर्ग एक शब्दांश है, वो शब्द नहीं है, क्योंकि उसका कुछ अर्थ नहीं होता है, ठीक है। उपसर्ग एक शब्दांश से जो कभी भी आएगा तो कहाँ आएगा, उपसर्ग जो आएगा उस शब्द के कहाँ आएगा, पहले आएगा। तो आप लोग पहले देखेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन में उठा कर देख सकते हैं खुद, हम यानी इसके अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि उपसर्ग अभी तक उपसर्ग से कितना क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक जितना क्वेश्चन यानी बोर्ड पूछा है आप लोग को यानी परीक्षा में, उस सब हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप यानी इसे अच्छे ढंग से देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और यानी अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और देखेंगे आप लोग यानी कि अगले वीडियो में हम कैसे बताएंगे कि 2011 से लेकर और 24 तक यानी जो क्वेश्चन उपसर्ग में पूछा है वो लोग आप आसानी से बता दीजिएगा, हमें बताने की कोनो आवश्यकता नहीं। सिर्फ हम क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड पर और आप लोग आसानी से बताइएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाबू सब इसको आप लोग अच्छे ढंग से देख लेंगे, एक बार दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। मिलते हैं बाबू हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।